नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि आंगनवाड़ी में काम करने वालों और काम करने की इच्छा रखने वालों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी के ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए सभी आंगनवाड़ी बहनें वह चाहे जिस राज्य से हो, आप अपने लिए 5-10 मिनट का समय निकालिए और यह वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा काम की है। आपको बता दें कि इसमें हम आपको आंगनवाड़ी के स्टार्टिंग से, यानी कि जब से आंगनवाड़ी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक पूरा विस्तार से बताएंगे कि कब और कितना मानदेय बढ़ाया गया है, और आंगनवाड़ी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे जिसे लेकर आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आइए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मानदेय के विषय में बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई थी। तो 1975 से लेकर अब तक यानी कि 2021 तक आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के मानदेय में कब और कितनी वृद्धि की गई है उसकी एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है कि इन्हेंसमेंट ऑफ होनोरेरियम टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। इंग्लिश में लिखा गया पूरा लेटर, लेकिन आपको हिंदी में भी हम बताते चलेंगे। देखिए लिखा गया है कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड होनोरेरियम टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर फ्रॉम टाइम टू टाइम एज इंडिकेटेड बिलो। यानी कि जो नीचे लिस्ट दी गई है उसके अनुसार ही गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका और सेविका, उनके मानदेय में वृद्धि की गई। उसका जो पूरी लिस्ट है उसके आपके नीचे दिख रही होगी। तो आइए एक एक करके पूरी लिस्ट आपको जानकारी देते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में क्या है और हेल्पर के बारे में क्या है। तो ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा गया होनोरेरियम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि पहले आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग ईयर वगैरह बताया गया है कि नॉन मैट्रिकुलेट। उसके बाद 1975 से 76 में देखिए कि यहाँ लिखा गया है 1975 से 76 से 100 रुपए थे। उसके बाद 1/4/1978 की बात कह रही है 125 रुपए हो गए। उसके बाद फिर बढ़ाया गया है 1/7/1986 को। उसके बाद मानदेय हो गया 225। ये आपको केंद्र सरकार के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें जो देती हैं वो अलग से देती है, उसका अलग मुद्दा है, लेकिन केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं जो कि हर राज्यों के लिए लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 2/10/1992 में फिर बढ़ाया गया मानदेय और 350 रुपए कर दिया गया। उसके बाद 16/5 यानी कि 16 मई 1997 में फिर से मानदेय बढ़ाया गया और मानदेय बढ़ के 438 रुपए हो गया। उसके बाद फिर से बढ़ाया गया मानदेय 1/4/2002 यानी कि 2002 में एक बार फिर से मानदेय बढ़ाया गया और 938 रुपए मानदेय हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को मानदेय फिर से बढ़ाया गया और 1438 रुपए हो गया। उसके बाद 1/4/2011 को फिर से बढ़ाया गया और मानदेय हो गया 2938 रुपए यानी कि 2938 रुपए ये मानदेय हो गया। तो ये अलग अलग मानदेय है। उसके बाद मैट्रिकुलेट, फिर नॉन मैट्रिकुलेट के लिए अलग अलग पहले मानदेय हुआ करता था, लेकिन फिर से एक बार मानदेय बढ़ाया गया 2018 में 1/10/2018 को एक बार फिर से मानदेय बढ़ाया गया। अब जो मानदेय बढ़ के हुआ केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो हो गया 4500 रुपये, यानी कि ईयर बाई ईयर बढ़ाया गया मानदेय। आप देखिए कि शुरू से लेकर 1975 से लेकर यहाँ पे देखिए कि 2018 तक मानदेय वृद्धि की गई है। और शुरुआत में 100 रुपये हुआ करते थे। अब मैट्रिकुलेट की बात करें तो यहाँ पर 150 हुआ करते थे, फिर बाद में बढ़ के 175 हुए, फिर 275, फिर 400, फिर 500, फिर 1000। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को जब बढ़ाया गया तो 1500। उसके बाद 1/4/2011 को बढ़ाया गया तो 3000 रुपये हो गया। लेकिन बाद में जो 2018 में बढ़ाया गया तो इन सबको खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो अलग अलग लिस्ट दी गई थी इन सबको खत्म कर दिया गया। नॉन मैट्रिकुलेट विद 10 ईयर एक्सपायर, यानी कि सब कुछ बताया गया था, अलग अलग लिस्ट टाइप की बनी थी। ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर की बात हो रही है। तो ये सब चीजें जो थी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए थी, लेकिन जब 2018 में मानदेय बढ़ाया गया तो सबके लिए समान कर दिया गया। उसके बाद बताया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर को केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर नीचे सबसे बताया गया है कि मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में है। यहाँ पर देखिए कि मिनी आंगनवाड़ी वर्कर लिखा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आपको जानकारी दे दे कि मिनी आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। ये इसलिए यहाँ पर देखिए कि डैश डैश बताया गया है, यानी कि पहले कोई भी मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं था। उसके बाद 2007 में मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का जो मानदेय रहा वो 500 रुपये कर दिया गया। उसके बाद 750 हुआ आगे बढ़ाकर। उसके बाद 1500 हुआ। उसके बाद 2013 में फिर मानदेय बढ़ाया गया। पहले 2011 में बढ़ाया गया था तो 1500 हुआ था। उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का केवल बढ़ाया गया तो फिर से बढ़कर 2250 मिलने लगा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने 2018 में फिर से मानदेय बढ़ाया तो यहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को 3500 रुपये मिलने लगा।
अब अगर हेल्परों की बात करें तो हेल्परों को शुरुआत में 35 रुपये मिलते थे। यहाँ पर लिखा गया है कि होनरेरियम ऑफ हेल्पर यानी आंगनवाड़ी हेल्परों को शुरुआत में 1975 में 35 रुपये मिलते थे। उस समय आंगनवाड़ी वर्करों को 100 रुपये मिलते थे। फिर बाद में 50 किया गया, फिर 110, फिर 200, फिर 260, फिर बढ़ाकर 500, फिर 750, फिर 1500। उसके बाद वर्तमान में यानी कि 2018 में जब बढ़ाया गया तो 2250 रुपये आंगनवाड़ी हेल्परों को मिलने लगा। तो यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक कुल देखा जाए तो इसमें वर्तमान में आंगनवाड़ी वर्करों को 4500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 3500 रुपये जो है हेल्परों मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद हेल्परों को 2250 रुपये मिलते हैं। आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी भाई सुनील कुमार पाल जी के द्वारा उनके माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाई है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अभी हमने आपको जो जानकारी दी वो भी जानकारी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हो पाई है। उसके बाद जो आगे की जानकारी दे रहे हैं वो जानकारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी इसे वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो ये सारी जानकारी हमारे पास सुनील कुमार पाल जी ने भेजी है और उनके द्वारा ही जानकारी प्राप्त हो पाई है, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उनके द्वारा विभाग को एक RTI की गई थी, उसमें पत्र लिख के उन्होंने कुछ पूछा था। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था और क्या जवाब आया था। तो यहाँ पर देखिए कि 12 मार्च को हमारे द्वारा उन्होंने बताया कि 12 मार्च के द्वारा हमारे द्वारा एक RTI के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों के संबंध में उनकी श्रेणी और आंगनवाड़ी के मानदेय में समय बढ़ोतरी के बारे में भी पूछे गए सवालों का जवाब आया है। जो सवाल का जवाब आया है वो हमने आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है और बाकी सवालों के जवाब की जानकारी जो है हम आपको आगे की वीडियो में दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था पहले ये जान लेते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था, सर मैडम मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों की जो कर्मचारी हैं किस कर्मचारी की श्रेणी में उनको रखा जाता है। क्या वे दैनिक कर्मचारी हैं, क्या वे संविदा कर्मचारी हैं, क्या वे मजदूर की श्रेणी में आती हैं। अगर आंगनवाड़ी वर्करों के कार्य की कोई समय सीमा नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि उनके कार्य की कोई समय सीमा नहीं है, कहने को तो उनको 4 घंटे काम कराया जाता है लेकिन उनको दिन भर काम कराया जाता है। तो इस पर उन्होंने पूछा था कि आंगनवाड़ी वर्करों की अगर कार्य की कोई सीमा नहीं है तो समाज सेवी या फिर अल्प मानदेय कर्मी जो है उनको नहीं कहा जा सकता। किस आधार पर नियुक्त की जाती हैं इसके बारे में जानकारी पूछी थी। आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित समेकित बाल विकास एवं पोषाहार विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों की सेवा नियमावली देने की कृपा करें, जिससे आम जनता और नए अभ्यर्थियों के लिए आंगनवाड़ी की कार्यशैली की चयन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी मिल सके। उसके बाद उनके लिए एक उत्तर आया, उत्तर के तौर पर उनको एक लेटर मिला है। आइए वो लेटर आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो उत्तर के तौर पर उनके पास ये लेटर आया है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास लेटर भेजा गया है। शास्त्री भवन नई दिल्ली 1 अप्रैल 2021 को उनको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है टू श्री सुनील कुमार पाल जी, यहाँ पर आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा गाजियाबाद। भाई सुनील कुमार पाल जी हैं जो कि गाजियाबाद से हैं, उन्होंने हमारे पास ये पूरी जानकारी भेजी है। तो उनको भारत सरकार के द्वारा यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह लेटर भेजकर जानकारी प्राप्त कराई गई है। ऊपर उनको बताया गया है कि सूचना का अधिकार के तहत यह लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 यानी कि RTI एक्ट 2005 के तहत उनको इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। यह जानकारी कोई भी ले सकता है। RTI 2005 के नियम के अनुसार कोई भी RTI करके कोई भी जानकारी विभाग से मांग सकता है। तो भाई सुनील कुमार पाल जी ने यह पहल की और यह जानकारी विभाग से मांगी, तो विभाग के द्वारा यह जानकारी उनके पास भेजी गई। उन्होंने जो जानकारी मांगी है उसमें देखिए क्या लिखा गया है, हम आपको धीरे धीरे हिंदी में भी बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि लिखा गया, सर काइंडली रेफर टू योर ऑनलाइन RTI। आपने जो ऑनलाइन RTI दायर की थी एप्लीकेशन हैविंग रजिस्टर्ड वगैरह हो गई है। डेट वगैरह बताया गया है कि 15/3/2021 12 तारीख को उन्होंने RTI की थी, उसके बाद 15 तारीख को रजिस्टर्ड वगैरह हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर बताया गया है कि आंगनवाड़ी सर्विस इन्वेस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर एज होनोरेरी वर्कर, यानी कि कौन से वर्कर है वो मानदेय कर्मी है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आंगनवाड़ी कर्मचारी जो है कौन से कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर उनका जवाब आया है कि होनोरेरी यानी कि मानदेय कर्मी है। वो कम फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, जो कि लोकल कम्युनिटी यानी कि जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहीं से आती हैं। फॉर देयर सर्विस यानी कि उनकी सर्विस करने के लिए आती हैं। पार्ट टाइम बेसिस, उन्होंने पूछा था कि क्या ये पार्ट टाइम है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पार्ट टाइम बेसिस पे उनको रखा जाता है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। उनको भले ही नियुक्ति उनकी जो है पार्ट टाइम बेसिस पे की जाती है, लेकिन उनसे काम शायद पूरे जो फुल टाइम होता है उससे भी कहीं ज्यादा करा लिया जाता है। तो ये सरासर गलत है कि उनको पार्ट टाइम बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर आर सिलेक्टेड बाय द सिलेक्शन कमिटी, यानी कि आंगनवाड़ी वर्करों का जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है यहाँ पे बताया गया है कि वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, BDO होते हैं, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, CDPO होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं जिनको इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है सिलेक्शन कमेटी। उसके तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि स्टेटमेंट शोइंग इन्हेंसमेंट इन होनोरेरियम फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1975 इन क्लोज्ड, यानी कि अब तक यहाँ पर बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्करों हेल्परों का जो मानदेय है वो समय समय पर बढ़ाया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि कब और कितना मानदेय आंगनवाड़ी वर्करों का बढ़ाया गया है। तब से लेकर 1975 से लेकर अब तक आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय कितना हो गया है, यानी कि कौन से वर्ष में कितना मानदेय था ये बताया गया है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपये आंगनवाड़ी वर्करों को मिलता है, 3500 रुपए मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को मिलता है। वहीं पे आपको बता दें कि 2250 रुपए जो है सहायिकाओं को दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य अपने तरीके से अलग अलग पैसे देते हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के द्वारा 1000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर उनको 5500 रुपए जो है मानदेय उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। अन्य राज्यों की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे कि अगर बिहार में बात करें तो 5650 रुपए टोटल मानदेय है, जिसमें 4500 रुपए केंद्र सरकार का भी शामिल है। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11000 के समथिंग मानदेय है, हरियाणा में भी 11000 के समथिंग मानदेय है। तो यानी कि हर राज्यों में अलग अलग मानदेय है, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जाता है हर राज्यों के लिए सेम दिया जाता है। तो हर राज्यों के लिए जितना मानदेय दिया जाता है 4500 रुपये वर्तमान में है। शुरुआत में 100 रुपये हुआ करता था, जहाँ पर सहायिकाओं को सिर्फ 35 रुपये मिलता था। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको विस्तार से बता दी। इसके लिए हम एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं भाई सुनील कुमार पाल जी के द्वारा, जिन्होंने ये आरटीआई की। उसके बाद ये जानकारी विभाग के द्वारा उन तक पहुंचाई गई, उसके बाद उनके द्वारा हम तक भी ये जानकारी मिल पाई है और हमारे द्वारा सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को ये जानकारी मिल पाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके ये पूरी जानकारी सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों को पहुंचा दीजिए ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना कर सके। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।